नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के साथ ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति का है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। ये भी प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभक्त है और उसी प्रकार से प्रश्नों का डिवीजन है। प्रथम इकाई में आप लोगों के लिए संविधान निर्मात्री सभा और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ इस बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। आप सभी जानते हैं कि संविधान जीवन का एक ऐसा मार्ग होता है जिसके अनुसार शासन को संचालित किया जाता है और संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसका निर्माण किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा भारत में किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, किन नेताओं का, महापुरुषों का इसमें योगदान है और हमारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण उन परिस्थितियों में यानी तत्कालीन परिस्थितियां कैसी रही और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ये पूरा इसमें हमें पूरी जानकारी लेनी है। इसके अलावा जितने भी संविधान निर्माण में मुद्दे हैं, दृष्टिकोण हैं, उन सभी का भी विवेचन हमें समझना है। और सबसे बड़ी चीज संविधान की एक प्रस्तावना होती है, आप सभी जानते हैं, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसमें पूरी तरह से संविधान के सार जो होता है उसको समझा दिया जाता है और उसके पश्चात भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लेना है, जिसमें आप अच्छी तरह से जानती है कि भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत संविधान माना जाता है। सबसे बड़ा जो संविधान है विश्व में वो भारत का ही संविधान है। यहाँ पर किस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम जनरली सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं और जनरली अखबारों में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, लचीला व कठोर का समन्वय है, संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया गया है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है और इसी प्रकार से इकहरी नागरिकता है, संघात्मक व्यवस्था है और इसी प्रकार से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी इसमें विवेचन है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पूरी तरह से संविधान से संबंधित ये सारी जानकारी आपकी प्रथम इकाई में है। द्वितीय इकाई में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। दूसरी इकाई में पूरी तरह से संघीय कार्यपालिका है जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। इन तीनों ही का अलग अलग कार्य, संगठन, ये सब लेना है, उनकी भूमिका लेनी है और इनके संबंध आपस में पारस्परिक संबंध कैसे हैं ये सारी जानकारी लेनी है। तृतीय इकाई में व्यवस्थापिका यानी संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, उसके गठन एवं शक्तियां और उसके अलावा उच्चतम न्यायालय जिसका संगठन, क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियां, न्यायिक पुनरावलोकन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जो कि हमने अमेरिका से ली है। हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी कानून को अवैध घोषित करने की या उसकी संवैधानिकता की जांच की क्षमता रखती है और अवैध यदि कानून के अनुरूप नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर सकती है। और निर्वाचन आयोग तथा चुनाव सुधार, ये एक और 2 टॉपिक्स इस यूनिट में है। इसके अलावा चौथी यूनिट में संघवाद है। भारत की एक, अभी आपने देखा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता संघात्मक व्यवस्था है, जो कि भारतीय संघ में राज्यों की कैसी स्थिति है, केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं और जो स्वायत्तता की मांग है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल, जो कि राज्य में नाम मात्र का अधिकारी होता है, उसकी शक्तियां और उसकी भूमिका क्या है। इसके अलावा 5वीं यूनिट में भारतीय संसदीय व्यवस्था, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था, क्षेत्रीय दल एवं गठबंधन सरकारें,
गठबंधन का मतलब है मिली जुली जो सरकार है वो किस प्रकार से कार्य करती है, राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति में जातिवाद और निर्धनता उन्मूलन। ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि पूरी तरह से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इनसे लेकर के आप उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये द्वितीय प्रश्न पत्र की 5 इकाइयाँ आपको आपके जो टॉपिक्स हैं उनकी मैंने जानकारी दी है। और आप इसके लिए भी वही डॉक्टर पुखराज जैन की किताब, एक ही किताब है जिसमें दोनों प्रश्न पत्र सम्मिलित है। दोनों ही प्रश्न पत्रों की जो टॉपिक्स हैं उनको विषयवार इस किताब में लिया गया है। आप इसी किताब को रेफरेंस के रूप में लें। धन्यवाद।